नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन क्लास 9 से लेकर के 12 तक विज्ञान के विशेष टॉपिकों पर अपना वीडियो लेकर के आता हूं। आज मेरा थोड़ा सा जो टॉपिक होगा वो स्टैंडर्ड लेवल होगा। स्टैंडर्ड लेवल कहने का मतलब कि ये 11 से 12 तक के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ऊपर के लेवल का होगा 11-12 का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का मतलब जितने भी अणु या तत्व जो शरीर में पाए जाते हैं उसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो वहां से हम लोगों को कुछ पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है? फैट। दूसरा क्या होगा? फैट। तीसरा क्या होगा? आप प्रोटीन, इसको लिपिड भी कहते हैं, इधर लिख दे रहे हैं आगे लिपिड, इसको लिपिड भी कहते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा क्या होगा? प्रोटीन के अलावा मिनरल्स। मिनरल्स। मिनरल्स के अलावा क्या होगा? वाटर। वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा क्या होगा? प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर। एक और है कार्बोहाइड्रेट, फैट, बीटा, हाँ एक और हमारा छूट गया था, विटामिन। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं। और जिस भी फूड मटेरियल में ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं, मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार देखिए होता क्या है, जो गांव का आदमी होता है वो सुबह सुबह सब्जी चावल एक थाली भर के खा लिया, फिर उसको तो उससे सारे पोषक तत्व तो मिले नहीं, किसान आदमी। और जो उसका पेट नहीं निकलता है क्योंकि वो काम करता है, तमाम सारे फैट्स उसके बर्न होते हैं, कैलोरी बर्न होती है, ऊर्जा मिलती है, तो काम करता है। और जो कुछ लोग होते कहते हैं मैं तो कुछ नहीं खाया। अरे भाई आपने नाश्ते में काजू बादाम ये सारी की सारी चीजें खा ली, फिर उसके बाद कहेंगे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाश्ता किए। पोषक तत्व तो आपने सारा ले लिया, अब थोड़ा सा नाश्ता किए है, इसका सेंस क्या है? ठीक है, चलिए फिर हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट है क्या और इसको कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे इसको? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, तो यहां संधि विच्छेद नहीं करेंगे महाराज, लेकिन वर्ड को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग जब वर्ड करेंगे तो ये कहेगा कार्बन। कार्बो का मतलब कार्बन। कार्बन का हाइड्रेट, और हाइड्रेट इधर आ जाएगा, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, और कार्बन का मतलब कार्बन। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेंस क्या है? कार्बन का जल। कार्बन का जल, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सेंस क्या है? कार्बन के हाइड्रेट, मतलब कार्बन का जल। इसको अन्य वर्ड में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है? सेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है? सेकेराइड होता है, ठीक है। और ये सेकेराइड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सेकेराइड होते हैं? एक होता है मोनोसेकेराइड। क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। सेकेराइड्स का मतलब थोड़ा सा और जान लीजिए, इसका मतलब होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा या मंड इसी को कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड एक हो गया। दूसरा एक होता है डाइसेकेराइड। क्या होता है? डाइसेकेराइड, इसको हम लोग जानते हैं। एक तीसरा जो होता है उसका नाम होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स। तो क्या क्या हो गए? सेकेराइड्स को हम शर्करा कहते हैं। फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन का हाइड्रेट। सेकेराइड्स, सेकेराइड्स का मतलब शर्करा। शर्करा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से शर्करा होते हैं? मोनोसेकेराइड होगा, डाइसेकेराइड होगा और पॉलीसेकेराइड होगा। 3 प्रकार की शर्कराएं होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण हेडिंग होगा
वो होगा मोनोसेक्राइड। क्या होगा? मोनोसेक्राइड। महत्वपूर्ण हेडिंग हमारा क्या है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। क्या सामान्य सूत्र होता है? CnH2nOn। क्या क्या होंगे? सामान्य सूत्र है ये इसका क्या है? सामान्य सूत्र है, मतलब जनरल फार्मूला है। क्या सामान्य सूत्र है? इधर ऊपर लिख दे रहे हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या बनेगा इसका? CnH2nOn। क्या बनेगा? CnH2nOn। अच्छा, CnH2nOn तो ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लीजिए। का मतलब साइंस में कुछ गिनतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज एक है, तो एक के लिए हम एक गिनती का प्रयोग करते हैं मोनो। किसका प्रयोग करते हैं? मोनो। अगर दो है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं डाई, कहीं कहीं पे बाई। अगर कोई चीज तीन है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ट्राई। अगर कोई चीज चार है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? टेट्रा। अगर कोई चीज पांच है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? पेंटा। अगर कोई चीज छह है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? हेक्सा। अगर कोई चीज सात है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? हेप्टा। अगर कोई चीज आठ है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑक्टा। अगर कोई चीज नौ है तो क्या प्रयोग करेंगे? नोन। अगर कोई चीज 10 है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डेका। अब भाई कोई ये मत पूछना 11 है तो क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगा तो उसका भी प्रयोग करेंगे। फिर ये देखिए, अब मोनोसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड, अब इसमें हम कार्बन की संख्या मिनिमम 3 रख सकते हैं। कितना? और मैक्सिमम 7। मतलब कार्बन कितना होगा? कार्बन की संख्या मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 7। मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 7। तो अगर इस फार्मूले में कार्बन की जगह 3 रखें तो क्या फार्मूला बनेगा? C3H6O3। और 3 होगा तो हम भी हमें देखिए, अगर कोई सेक्राइड है तो उसके लिए, अगर मोनोसेक्राइड है तो उसके लास्ट में एक प्रत्यय लगाएंगे। क्या प्रत्यय लगाएंगे? ओज। क्या प्रत्यय लगाएंगे? ओज लगाएंगे। OSE। क्या लगाएंगे? ओज। अब यहां जो बनेगा 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइओज। क्या नाम होगा? ट्राइओज। अगर मान लीजिए दूसरा बना है C4H8O4 बनेगा, इसका नाम क्या होगा? टेट्रोज। क्या नाम होगा? टेट्रोज। एक और बनेगा C5H10O5, ये क्या बनेगा? इसका नाम होगा C5H10O5। आप देखिए 5 है ना इधर, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटोज। क्या नाम हो जाएगा? पेंटोज नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C6H12O6 करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोज। अब आप उसको समझ में आया होगा कि C6H12O6 किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो वो मोनोसेक्राइड है। ये थोड़ी अंदर की बात है, हाई स्कूल स्तर की बात नहीं है, ये आप 11 स्तर की बात है। 11 में चलेंगे तो क्या देखेंगे कि हेक्सोज एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। हेक्सोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसेक्राइड है। इसी तरीके से अगला क्या बनेगा? C7H14O7, इसका नाम क्या होगा? हेप्टोज। क्या नाम होगा? हेप्टोज। तो मोनोसेक्राइड आप देखिए कुल कितने हुए? एक तो नंबरिंग अगर कर दें तो 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 ट्राइओड, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये पांचों जो है वो क्या है? मोनोसेक्राइड है। ये पांचों क्या है? मोनोसेक्राइड है। अब हम लोग डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के विषय में किस वीडियो में बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, नोट। अगर पूछे कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो आप क्या नाम बताएंगे? कोशिका का ईंधन ग्लूकोज।
भैया क्यों ये ईंधन है? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होता है, और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। तो अब 11 और 12, या मान लीजिए जो बच्चे बीएससी कर रहे होंगे, या किसी को मतलब अन्य किसी बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, या नीट उट के लेवल का आप देखेंगे तो यहां से बहुत सारे प्रश्न उसको मिलेंगे। लेकिन ये क्या है कि कंटिन्यूटी थोड़ा देखना है, कंटिन्यूटी से आप देखेंगे आपको मिलेंगे। हो सकता है मैं 100% क्वेश्चन आपको ना बता पाऊं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको मदद मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी मदद मिलता है तो हमारे आप यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।